तो 11 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अगले कुछ घंटे प्रलयकारी हो सकते हैं, क्योंकि मॉस्को के खार्किव प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन में तबाही के बाद अगली बार जो बारी है वो पश्चिम की है, यह कहा जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने पश्चिमी देशों को आग से ना खेलने की चेतावनी दे डाली है। खार्किव, ओडेसा और सुमी पर विनाशक जंग जारी है। तीनों ही जगह से विध्वंसक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। उधर रूस को ललकारने वाले नाटो की पोल खुल गई है, जिसके बाद अमेरिका सदमे में है। रूस यूक्रेन जंग के अलावा इजरायल और हमास युद्ध की बात भी हम करेंगे। लेबनान पर इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूसी इलाकों में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला हुआ। दक्षिणी रूस में कई ड्रोन से प्रहार किया गया। ड्रोन हमले के बाद रूस में भीषण तबाही नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी इलाके के अंदर घुसकर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से अटैक किया गया। दक्षिणी रूस की तस्वीरें यहां पर आप देखें, किस तरह से कई ड्रोन से प्रहार किया गया। रूस के अंदर घुसकर ड्रोन हमले के बाद रूस में भीषण तबाही की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। काफी नुकसान हुआ है इस हमले का, जो जानकारी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं दक्षिणी रूस की, जहां पर यूक्रेन ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। बड़ा काउंटर ऑफेंसिव जो कि यूक्रेन की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन लगी मशीन गन से हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले में कई जगहों पर रूस की नुकसान पहुंचा है। ड्रोन लगी मशीन गन आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जहां पर अटैक किया गया वो टारगेटेड और पिन पॉइंट अटैक था। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने की जो ड्रिल है वो सामने आई है। रूसी जवानों को ड्रोन तबाह करने की ट्रेनिंग दी गई है। रूसी जवानों ने गन से कई ड्रोन ढेर किए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने की ड्रिल, क्योंकि लगातार जो यूक्रेन है वो ड्रोन के जरिए बढ़त हासिल करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। रूसी जवानों को ड्रोन तबाह करने की कैसे ट्रेनिंग दी गई है, कैसे गन की मदद से, आर्टिलरी की मदद से ड्रोन को तबाह किया जा रही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूसी जवानों ने गन से कई ड्रोन को ढेर भी किया है। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। यूक्रेन को मदद पर रूस की पश्चिम को चेतावनी सामने आई है। पश्चिमी देश आग से खेल रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है मारिया ज़खारोवा ने ये कहा है कि कीव को हमले के लिए उकसा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज या पश्चिमी देश। तो व्लादिमीर पुतिन ये साफ बोल रहे हैं कि पश्चिम आग से खेल रहा है। क्या जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। दरअसल पश्चिम ने रूस पर हमले के लिए हरी झंडी दे दी है। पश्चिम कीव को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है। पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमला बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। जी हां, हमारे इलाके में हमले का करारा जवाब देंगे, ये कहना है मारिया ज़खारोवा का। पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमला खतरनाक है। अब देखिए, जो खास बात यह है, इसमें यह भी कहा गया है कि हमारे इलाके में हमले का करारा जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है मारिया ज़खारोवा। अब खास बात आपको बताते हैं, रूस के बेलगोरोद और क्रीमिया पर ये यूक्रेनी हमले हो रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों से रूस पर अटैक हुआ है। यूक्रेन अमेरिकी ATACMS से निशाना लगातार बना रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी रूस पर हमलों को अंजाम दिया गया। तो हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ चुका है चर्चा करने के लिए कि किस तरह हमले हुए हैं। रूस ने रिटेलिएट किया। जो प्रवक्ता है मारिया ज़खारोवा, उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग कमेंट किया गया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ विनोद दत्ता जी जुड़ रहे हैं। कैप्टन आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साउथ एशिया सुरक्षा मामलों के जानकार। तो कैप्टन, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। कैप्टन आलोक,
अगर ये जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा भीषण अटैक है और यूक्रेन की तरफ से फिर बदला आएगा? देखिए, ये जो युद्ध है अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जहां यूक्रेन की सेना थक रही है, यूक्रेन के जो रिसोर्सेज हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं और पश्चिमी देशों के अंदर एक वॉर वियरीनेस आ गई है। तो उनके यहाँ जो यूक्रेन को जो समर्थन देने की जो पहले होड़ थी, जो शुरू में थी, वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। वहां की जो जनता है, वहां के जो नागरिक हैं, ये पूछ रहे हैं हम कब तक यूक्रेन का समर्थन करेंगे। और इसलिए जो यूक्रेन का आप समर्थन है, आप देखेंगे पश्चिमी देशों से धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और रूस को लग रहा है कि अब उसकी अपॉर्चुनिटी है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जब वो यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर सके। और इसलिए अगर आप देखें तो रूस का जो हमला है वो और पहले से ज्यादा प्रगाढ़ हो गया है, क्योंकि इस वक्त जो रूस की अर्थव्यवस्था है वो अच्छी चल रही है। जब पश्चिमी देशों ने सोचा था, जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं रूस के ऊपर, उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे, उसके तेल के निर्यात पे, उनका असर जो है बिल्कुल बेअसर रहा है। और जो भी आंकड़े आए हैं उसके अनुसार रूस की अर्थव्यवस्था प्रगति पे है। तो रूस को लगता है कि एक मौका है और वो कर रहा है। अब ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि पश्चिमी देश कितना समर्थन कर पाएंगे यूक्रेन का, जैसा कि आपको बिल्कुल। और सर, ये एक बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है कि तमाम सैंक्शन के बाद किस तरह से जो रूस की इकॉनमी है वो लगातार स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन के रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। यूक्रेनी सेना ने मोर्टार से इस अटैक को अंजाम दिया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेनी हमले में किस तरह से नुकसान पहुंचा है रूस को। कई रूसी सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया। यूक्रेनी सेना ने मोर्टार से इस हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर आ रही है। और आपको बता दें, इस बीच ब्लैक सी, रूस का बड़ा अटैक ब्लैक सी में हुआ है। यूक्रेन के नेवल ड्रोन को ध्वस्त किया गया। देखिए, रूस बड़ी कार्रवाई कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। अब ब्लैक सी एक तरह से नया जंग का अड्डा बन चुका है, जहां पर यूक्रेन के फ्लीट को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये ब्लैक सी है जहां पर आपको दिखा रहे हैं अटैक की तस्वीरें। देखिए किस तरह से आई हैं। रूस का यहां पर बड़ा अटैक हुआ है। जो नेवल फ्लीट है यूक्रेन की, उसे निशाना बनाया गया है। नेवल ड्रोन को मार गिराया गया है, ये जानकारी मिली। और ये देखिए बीच समंदर में ये कार्रवाई हुई है, ये बड़ा अटैक हुआ है। प्लान्ड वे में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया एक बार फिर से। समंदर में जो ड्रोन रहा, नेवल ड्रोन यूक्रेन का, उस पर टारगेट किया गया। ब्लैक सी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूस बड़ा अटैक कर रहा है। देखिए, ब्लैक सी वो जगह है जहां पर ज़्यादातर मुल्क एक साथ समंदर में बड़ी ड्रिल्स को आगे बढ़ाते हैं, और यहां पर सबसे खास तौर पर अमेरिका। तो रूस ने जवाब देने की कोशिश की है, और ये एक बड़ी कार्रवाई है रूस की तरफ से, जहां समंदर के बीचों बीच किस तरह से नेवल ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया, मार गिराया गया इस हेलीकॉप्टर के जरिए। और यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से भीषण अटैक किया है। आपको बता दें, खार्किव हमले से बौखलाया यूक्रेन एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक कर रूस में तबाही मचाना चाहता था, लेकिन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़ेलेंस्की के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों के लिए किलर ऑर्डर पास कर दिया उन्होंने। अगले 24 घंटे रूस यूक्रेन युद्ध के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हो रहे विध्वंसक हमले हर तरफ बर्बादी मचा सकते हैं, और अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, अमेरिकी सेना की कमजोरी पर ब्रिटेन का खुलासा हुआ है। पोलैंड में ड्रिल के दौरान सामने आई कमजोरी। नदी पार करते वक्त फेल हुए अमेरिकी सैन्य वाहन। द्रवा नदी में काफी देर तक अटकी रही यूएस की सेना। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ में ये बड़ा दावा किया गया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जिस तरह से इससे पहले हमने ब्लैक सी की तस्वीरें दिखाई, ये बताती हैं कि किस तरह रूस इस वक्त ये पूरी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है कि जो इलाके बच गए हैं उसके कब्जे से, उस पर कब्जा किया जा सके, खासतौर पे कीव मिलाकर। संजय जी, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी। देखिए, मैं इसमें 3 बातें बताना चाहता हूँ आप जी। पहली बात की जो ब्लैक सी है, ये स्ट्रेटेजिक वाटर है, और इसको अगर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न साइड यूक्रेन है, आप
ईस्टर्न साइड क्रीमिया है, उधर यूरोपियन कंट्रीज है। जो स्ट्रेटेजिक वाटर है उस पे रशिया अपना वजूद, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, इसीलिए ओडेसा पे रेगुलर कब्जा और रेगुलर अटैक कर रहा है। दूसरी बात कि इसको अमेरिकन नजरिए से देखिए अमेरिका अभी इलेक्शन मोड में है, और इलेक्शन मोड में है तो वो निश्चित रूप से जो यूक्रेन को एक सपोर्ट किया, नाटो एक्सपेंशन की बात करें तो वहां पर कैसे भी अमेरिका में ये मैसेज नहीं देना चाहता कि वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे हटना पड़ रहा है, डिफीट हो रहा है और रशिया हावी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन को सपोर्ट देके दोबारा से वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के नेतृत्व में इन हमलों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि जो अमेरिका को एक तरीके से चैलेंज गल्फ कंट्रीज में इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में जो देखने को मिल रहा है वहां पर यहाँ एज लेना चाह रहा है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए अमेरिकन जो सैनिक है, जो आप नदी पार करने की बात करें तो मैं एक बात आपके सामने ला, अमेरिकन फोर्सेज और सैनिक ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। उनके ऑफिसर्स और ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स बहुत ज्यादा इस प्रबल नहीं है कि वो चीजों को वो टेक्नोलॉजी के आधार पे हर काम करना चाहते हो। तीनों चैलेंजेस को देखते हुए ये बात मान के चले कि रशियन जो फोर्सेज है और रशियन जो टेक्नोलॉजी है और रशियन जो नेतृत्व है, बहुत इस वक्त उनका मॉरल बहुत स्ट्रांग है और वो एक स्ट्रांग रेसिस्टेंट क्रिएट करके और जो ओडेसा क्षेत्र है या ब्लैक सी क्षेत्र है उसमें अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये सीधा जो अभी जो कन्फ्रंटेशंस की काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है ये और बढ़ेगा, और ये मुझे लगता है कि जब तक अमेरिका का इलेक्शन चलता रहेगा तब तक बढ़ता रहेगा, ये थमने वाला नहीं है। और अगर चैलेंज किया गया रशिया को, निश्चित रूप से रशिया और ज्यादा, यानी बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि जब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं हो जाता है, यानी कि इस साल के अंत तक हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, थोड़ी देर पहले रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने ओडेसा पर मिसाइल से हमला किया। हमले में नाटो का हथियार गोदाम तबाह हो गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं, तस्वीरें आप जरा देखिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पोर्ट सिटी ओडेसा की है, जहां पर कुछ देर पहले रूस की तरफ से हमला किया गया है यूक्रेन पर। रूस ने ओडेसा पर मिसाइल हमला किया और इस हमले में नाटो का हथियार गोदाम तबाह हो गया। तो आखिरकार जो रूस की स्ट्रेटेजी है वो है राजधानी कीव पर फतह करना, उस पर जीत हासिल करना। लेकिन जो रूट है वो कैसे ओडेसा से जाता हुआ नजर आता है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ओडेसा में पूरी रात मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। आप जरा देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 3 स्कैंडर मिसाइल दागी गई जो बैलिस्टिक मिसाइल है, और 3 KH-59 मिसाइल से हमला किया गया जो क्रूज कैटेगरी की मिसाइल है। अब खास बात क्या है, रूस ने ओडेसा में ड्रोन से भी हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता सर, सवाल यह है कि एक तरफ पुतिन की ये वार्निंग वेस्ट को, पश्चिम को कि आग से मत खेलो नहीं तो जल जाओगे, और दूसरी तरफ ओडेसा में यह बड़ा हमला जहां पर नाटो का जो पूरा गोदाम था हथियारों का वो तबाह हो जाता है। क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? देखिए, पुतिन साहब करीब पिछले 2 साल से अधिक समय से ये बता रहे हैं कि भाई जो वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है रूसो यूक्रेन वॉर में वो कम होनी चाहिए, वरना इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफी खराब होंगे। लेकिन मैं इसको बात को मानता हूं कि साहब ये केवल साइबर रेटलिंग है, ये केवल रेटोरिक है, क्योंकि रशिया को मालूम है कि भाई किस तरह से जो टेक्निकल बैटल एरिया है वो उभर के आ रहा है। रही बात उड़ीसा पे या ब्लैक सी या सी ऑफ अजोव से जो जिस तरह के अटैक किए जा रहे हैं, वो एक ऑपरेशन है, क्योंकि अभी फिलहाल जैसा भी हमारे एक जो को पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया था कि भाई अमेरिका इलेक्शन मोड में है, और अमेरिका ने अभी कल अनाउंस किया था कि वो कुछ रसद या कुछ सामरिक तौर पे कुछ संसाधन यूक्रेन को देगा, और जो आने का तरीका है वो ओडेसा, मारियोपोल, यही 2 एक बड़े पोर्ट से। तो रूस ये चाहेगा कि उनका जो पोटेंशियल है उसको डेन्यूट करे, और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट जो उन्होंने की हुई है, जो जिससे कि वो सी डिनाइल के जो ऑपरेशंस है उस पे अपनी जो वर्चस्व है उसको बना के रखे। कि जहां तक कीव का सवाल है, कीव ऑलरेडी तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो उसका कम्युनिकेशन सेंटर है वो लवीव में चला गया है, वहां से सारे ऑपरेशंस कंट्रोल हो रहे हैं। जी, तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए
ये जो कीव पे है, बेसिकली वो उनका जो मनोबल है उसको तोड़ना चाहता है रूस। ठीक है, एक खबर और भी है जो कि ब्रिटिश मीडिया के हवाले से सामने आ रही है कि अमेरिकी सेना की कमजोरी दिखी है। इस पर भी बात करेंगे। एक जल्दी से बड़ी खबर बता दें, ब्रेकिंग खबर यह है कि खार्किव में भीषण जंग का वीडियो आ चुका है। खार्किव से आया ये भीषण जंग का वीडियो जिसमें नदी पार करते रूसी सेना को यूक्रेन ने रोका। वोवोचांस्क में नदी पार कर रही थी सेना और यूक्रेनी धमाके कर रूसी सेना को रोका गया। ये देखिए आप, रूसी सेना का ये जवान दिख रहा है, ये नदी पार करने की कोशिश कर रहा है और ठीक उसी समय अटैक किया जाता है, नदी पार करने से रोका गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में धमाका हुआ है। रूस की सैन्य एकेडमी में धमाका हुआ है, कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। यह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग की, जहां पर धमाके की खबर आ रही है। रूस की सैन्य एकेडमी है, वहां पर धमाका हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर इसमें किसका हाथ है। कई लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। इसके बाद किस तरह से वहां पर रूसी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है। सेंट पीटर्सबर्ग की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो घायल हैं उनको तुरंत वहां से शिफ्ट किया गया। और एक और बड़ी खबर, खार्किव पर पहली बार पुतिन का खुलासा हुआ है। खार्किव में रूसी सेना बेहद मजबूत है, ये कहना है रशिया का। पुतिन का खार्किव से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर। खार्किव के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा, हमारा मकसद यूक्रेन को सबक सिखाना है। तो देखिए रूस का जो प्लान खार्किव है वो क्या है, इस पर खुलासा कैसे हुआ है। पुतिन की तरफ से ही खुलासा हुआ है। पुतिन ने क्या कहा आपको बताते हैं। रूस का मकसद है खार्किव पर हमला, बेलगरोद पर हमले के जवाब में खार्किव पर हमला, बेलगरोद का बदला लेने की कोशिश। बेलगरोद पर हमले के बाद खार्किव की घेराबंदी। यूक्रेन खार्किव खोना नहीं चाहेगा, हमले जारी रहे तो यूक्रेन के बाकी इलाकों की भी घेराबंदी होगी। यानी टारगेट इस वक्त साफ है, वो है खार्किव। संजय भारद्वाज जी, टारगेट साफ कर दिया गया है, खार्किव है। और खार्किव से पहले हम कीव पर बात कर रहे थे, लेकिन खार्किव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप बता सकें। दो बातें साफ साफ है कि जो सदर्न पार्ट है, सदर्न लैंड जो स्ट्रेटेजिक सी से जुड़ा हुआ है, ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, वो रास्ता है रूस के लिए ना केवल खार्किव और कीव तक पहुंचने का बल्कि पूरे यूरोप तक पहुंचने का। तो निश्चित रूप से जो सदर्न यूक्रेन का पार्ट है उस पर अपना इन्फ्लुएंस, अपना मौजूदगी मजबूत करने का रशिया उसको बरकरार रखना चाहता है और आगे बढ़ रहा है कीव के माध्यम से यूरोपियन कंट्रीज तक, क्योंकि ये जो थ्रेट है इस थ्रेट को यूरोप तक रशिया ले जाने के मूड में है। दूसरी बात एक और आपने मुद्दा उठाया था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो अटैक हुआ है, देखिए ये बात मान के चली कि जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है इसमें स्टेट सपोर्टेड नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत एक्टिव रहेंगे, इस तरीके के हमले रहेंगे। और तीसरी बात देखिए, अमेरिका और चीन को इसमें विन विन सिचुएशन में दोनों कंट्री, दोनों सुपर पावर, एक सुपर पावर है दूसरा सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। चीन को निश्चित रूप से रशिया से जो भी रॉ मटेरियल, ऑयल, जितना भी सप्लाई मिल रहा है उसको, उसकी इकोनॉमी को इससे फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका को आर्म्स मार्केट एक मजबूत हो रहा है, यूरोप में एक उनका डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये बात मान के चली कि अमेरिका इस वॉर को सस्टेन करने के पक्ष में है, रशिया अपना इन्फ्लुएंस को यूरोप तक ले जाने के और अमेरिका को इसमें अपना फायदा भी नजर आता है, जैसे आपने पहले भी कहा, और कम से कम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक ऐसा होगा ये सभी जानते हैं, जो कि आपकी तरफ से बात भी कही गई। तो कुल मिलाकर जो यूक्रेन है काफी भड़का हुआ है। खार्किव की डिफेंस लाइन जब से ब्रेक हुई है और वहां पर उसने बढ़त बनाया, और उसके बाद के क्या हालात है, विध्वंसक हालात, लगातार इस पर बड़ी कवरेज हमारी जारी, लगातार बड़ी खबरें हम आपको दे रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।